तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भर्ती में जाते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है और भर्ती का जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको किन किन बातों पर खास ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि अब भर्तियों का टाइम है और अगर भर्ती पर जाकर रनिंग पास करने के बाद या फिर ग्राउंड में एंट्री करते वक्त आपका कोई भी डॉक्यूमेंट कम होगा तो शायद वो आपको ग्राउंड में एंट्री ना करने दें और आपकी 6 महीने या सालों से जो की गई मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाए। क्योंकि एक बार भर्ती निकल जाने के बाद फिर आपको भर्ती के लिए कई बार 6 महीने या फिर सालों तक वेट करना पड़ता है। तो ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब कभी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। तो इंतज़ार किस बात का, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ आपको भर्ती पे ले जानी सबसे ज़रूरी है वो आपका एडमिट कार्ड। और जब भी आप फॉर्म भरो तो एक बात को सुनिश्चित कर लेना कि फॉर्म भरते वक्त आप जिस भी ट्रेड में रनिंग करना चाहते हो उसी ट्रेड का फॉर्म फिलअप करना। अगर आप जीडी में देखना चाहते हो तो जीडी का, क्लर्क एसकेटी में देखना चाहते हो तो क्लर्क एसकेटी का, टेक्निकल में तो टेक्निकल का, ट्रेड्समैन में तो ट्रेड्समैन का। जिसमें आप फॉर्म भरोगे आपको उसी भर्ती में जाके रनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आपने जीडी का फॉर्म भरा तो आपको वो क्लर्क में रनिंग करने नहीं देंगे। तो इस बात को इंश्योर कर लेना कि आपको किस चीज़ में भर्ती देखनी है और फिर उसी चीज़ में फॉर्म फिलअप करना। और सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है आपको 10th और 12th जिस बेस पे आप भर्ती देख रहे हो, अगर आप 12th बेस पे भर्ती देख रहे हो तो आपको 10th 12th दोनों के मार्कशीट, डिप्लोमा और जितने भी उससे कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको लेके जाना है। और अगर आप 10th बेस पे भर्ती देख रहे हो तो फिर आपको 10th से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डिप्लोमा, मार्कशीट को लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके जाना है। उसके बाद आपको करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। 2 तरह के करैक्टर सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत रहती है। एक करैक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलता है और दूसरा करैक्टर सर्टिफिकेट जो आपको सरपंच या तहसीलदार से मिलता है। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या आप जिसे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी कहते हैं उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। इससे पता चलता है कि आप इंडिया के सिटीज़न हो और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, इसलिए ये डॉक्यूमेंट भी काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और ये ज़्यादा पुराना नहीं, 6 महीने पुराना ही चलेगा। अगर उससे पुराना होगा तो ये बिल्कुल वैलिड नहीं होगा और इसको आप सरपंच से बनवा सकते हो या फिर तहसीलदार से बनवा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को शो करके कि आप अनमेरिड हो। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार से बनाना पड़ता है। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद एक रिलीजन सर्टिफिकेट होता है। ये कुछ कास्ट के लिए लागू होता है पर फिर भी रिलीजन सर्टिफिकेट को भी आप बनवा लेना। उसके बाद आपको जो करैक्टर होता है पुलिस स्टेशन का करैक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है पर शायद अगर आपके पास वो करैक्टर नहीं भी है तो आप भर्ती के बाद आपकी जब वेरिफिकेशन होती है तब वो करैक्टर सर्टिफिकेट हो जाता है। पर फिर भी आप इस करैक्टर सर्टिफिकेट को भी ज़रूर बना लेना। इसके बाद अगर आपके पापा या आपका भाई कोई भी इंडियन आर्मी में है तो आप उसका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो। इससे आप किसी भी सेंटर में जाके भर्ती देख सकते हो और अगर आप रैली में भर्ती दोगे तो इसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जैसे ए, बी, सी। उसमें आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं और ए में जैसे आपको 5 पॉइंट, बी में 10 पॉइंट और सी में 15 पॉइंट मिलते हैं। और जिसके पास सी सर्टिफिकेट हो उसका जीडी का रिटर्न माफ होता है और क्लर्क एसकेटी में उसको 15 पॉइंट मिलते हैं। जिसके पास रिपब्लिक डे परेड का सर्टिफिकेट हो उसका क्लर्क का रिटर्न माफ़ होता है और जीडी का रिटर्न भी माफ़ होता है। उसके बाद आपका आ जाता है एनसीसी सर्टिफिकेट के बाद आपका स्पोर्ट्स का। अगर आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा है तो उसको भी आप स्टेट लेवल डिप्लोमा चलेगा, अगर वो होगा आपके पास तो उसमें भी आपको अलग से पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कि एफिडेविट। अगर आपके पास जब आप फॉर्म फिलअप करते हो, एडमिट कार्ड लेते हो, उसके साथ साथ आपको एक एफिडेविट भी मिलता है। उस एफिडेविट को भी साथ रख लेना क्योंकि अगर आपके पास एफिडेविट नहीं होगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कई बार आपको टाइम दे देते हैं वो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सबको टाइम नहीं मिलेगा और आपको रिजेक्ट करके घर भेज दिया जाएगा। इसलिए उस एफिडेविट को भी लेकर जाना मत भूलना। उसके साथ साथ आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दोनों का होना भी ज़रूरी है। आधार कार्ड तो बहुत ज़रूरी है, अगर पैन कार्ड नहीं भी होगा तो फिर भी कोई बात नहीं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताएं इसके साथ साथ आपको अपने फ़ोटो चाहिए, 20 कॉपीज़ चाहिए आपके फ़ोटोज़ की। और जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताएं इन डॉक्यूमेंट्स की आपके पास 3 कॉपियाँ होनी चाहिए क्योंकि अगर एक बार आप रनिंग पास कर लेते हो तो आपके पास एक कॉपी वो वहीं पे रख लेते हैं और आपके पास एक कॉपी घर में होनी चाहिए और एक कॉपी आपके साथ, इसलिए 3 सेट बना लेना तुम इन तीनों के। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे जब आप भर्ती में जाओगे वो आपके साथ पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप रनिंग पास करने के बाद भी शायद आपको अनफिट करके, रिजेक्ट करके घर भेज दिया जाए। तो प्लीज़ जब भी आप भर्ती में जाओ तो इन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर साथ लेके जाना।
और एक भर्ती के लिए अगर आप एक बार बनाओगे तो 6 महीने तक मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो सब पूरी ज़िंदगी के लिए होते हैं, पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो 6 महीने के लिए वैलिड होते हैं। तो आप एक बार उनको ज़रूर चेक कर लेना कि कहीं उनकी वैलिडिटी खत्म तो नहीं हो चुकी। उनकी वैलिडिटी खत्म हो तो आप उनको वापस से नए डॉक्यूमेंट्स बना लेना, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत रनिंग में कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स के कारण अगर आप रिजेक्ट हो जाओगे तो इससे दुख वाली बात आपके लिए कोई और नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आपको उससे फ़ायदा मिल जाए और आप इंडियन आर्मी में भर्ती होकर अपने वर्दी पहनने के सपने को पूरा कर पाओ। तब तक जय हिंद, जय भारत।